गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों आप? होप सो आप अपना जो समर वेकेशन है वो एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक बच्चों, लेकिन थोड़ा सा अब हमें अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना है। और क्योंकि आपका समर ब्रेक है और आप घर पे बेटा थोड़ा सा तो पढ़ ही सकते हैं अब, तो मैंने आपके लिए एक पूरी सीरीज तैयार की है लेक्चर की। और जो चैप्टर तैयार किया है बेटा सीरीज के फॉर्म में, वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बेटा जो कंटेंट होगा इस चैप्टर का, यानी जो पूरी सीरीज है वो बेटा इस फ्लो में चलेगी। तो सबसे पहले मैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जब मैं बात करूं जो बेसिक नॉलेज है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर को पढ़ते वक्त, बेसिक मैथमेटिक्स, बेटा मैं सबसे पहले वहां पर ये डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो यानी थ्रू आउट द चैप्टर आपको फिर कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं जब आप पढ़ाई करेंगे। सेकंड बेटा फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होती क्या है, इसके ऊपर छोटे छोटे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुके हैं। उसके बाद में आप जब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो आपका सामना होगा वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक, यहां पर पढ़ेंगे बेटा हम रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड एक टर्म और बेटा मैं यूज करूंगा यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सारे टॉपिक बेटा आप यहां तक पढ़ चुके होंगे। इसके बाद में बेटा हम ड्राइव करेंगे ओम्स लॉ, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। फिर यहां पर साथ साथ पढ़ेंगे बेटा हम रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टेंस, ये सारा डिटेल में डिस्कस कर चुके होंगे यहां तक। ठीक, फिर पढ़ेंगे बेटा हम करंट डेंसिटी बेसिकली क्या है। फिर हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ठीक बेटा, एंड रेजिस्टिविटी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है वो होगा बेटा किरचॉफ लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ लॉ। बेटा जहां पर ये मानिए कि बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएगा बेटा वो जहां से आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इसके ऊपर बेटा मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व किए हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे बेटा हम व्हीट स्टोन ब्रिज, और इसके बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक, और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा मीटर ब्रिज। इसका बेटा हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं लैब में, और इवन मैं आपको करा भी चुका हूं। और बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे। और फाइनली बेटा हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। साथ साथ बेटा एक टॉपिक है दैट इज द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, बेटा वो पढ़ेंगे। और मैं यहां पर पढ़ूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक बच्चों, और एक टॉपिक और पढ़ेंगे बेटा दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। होप सो, क्योंकि अभी भी आपके पास इतना समय है, आप जो अपने वेकेशन से उसको तो एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ बेटा हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा बेटा, आप दिन में 2 या 3 लेक्चर देखेंगे। पहले सिर्फ आप देखेंगे इसको सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, अपनी कॉपी पर नोट डाउन नहीं करेंगे। पहले बात आपको सिर्फ बेटा समझना है, उसको नोट नहीं करना है। जब आप पूरी तरह से उसको समझ चुके हों उसके बाद में अपनी नोटबुक में बेटा इसको नोट करेंगे। ठीक, जैसे ही, और इस काम में आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि आप अब एंजॉय कर चुके हैं, बहुत समय दे चुके हैं बेटा, तो अब आप यहां से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप 2 या 3 लेक्चर, बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं है, तो आप बेटा उसको देखते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। जितना आपको समझ में आ जाए फिर फाइनली उसको नोट करेंगे। और जैसे ही आपकी क्लास ओपन होंगी फिर तो आप मुझसे डाउट डिस्कस कर ही सकते हैं। तो बेटा ये आपका ऑब्जेक्टिव है, इसको आप चाहें तो अपना होमवर्क भी मान सकते हैं। डेफिनेटली आप अगर टेंशन फ्री होकर पढ़ेंगे तो आप बेटा ज्यादा पढ़ भी सकते हैं। तो अब जो आपका जो ब्रेक बचा है, जो वेकेशंस बची हैं, उसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ये होगा कि बेटा आप इसको ध्यान से देखें, समझें और अपनी नोटबुक में नोट करें। ओके बच्चों।